जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। देखिए, सरकार की जो मंशा और नीयत, उसमें बहुत बड़ी खोट है और इसी कारण से लगातार जो हमारे गेहूं का जो उपार्जन हो रहा है उसमें उस उपार्जन में बहुत सारी समस्याओं का सामना हमारे किसान भाइयों को करना पड़ रहा है। आज इतना समय बीत गया है, लेकिन इतने समय बीतने के बाद भी मात्र 10 से 20% ही गेहूं का उपार्जन हो गया। 80% गेहूं जो है वो किसानों को मजबूर होकर के या तो औने पौने दामों पे बाजारों में बेचना पड़ रहा है। कभी बारदान की कमी का हवाला दिया जाता है, कभी सर्वर डाउन होने का हवाला दिया जाता है, कभी सत्यापन का हवाला दिया जाता है, कभी स्लॉट बुकिंग नहीं होने का हवाला दिया जाता है। ये तमाम तरह की परेशानियों का सामना जो है हमारे किसानों और अन्नदाताओं को करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के सरकार की मंशा किसान का गेहूं खरीदना नहीं है। सरकार की मंशा है कि कैसे किसान का गेहूं नहीं खरीदा जाए, ये सरकार की सोच होती है। देखिए, यही बहुत बड़ा दुर्भाग्य पिछले 25 वर्षों से जो जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है, इस प्रदेश में हमारा किसान साथी जो है लगातार दुखी और परेशान हो रहा है। और कहने को सरकार किसान कल्याण की बात करती है, लेकिन सरकार कहती है कि किसानों की आय दुगनी करने का काम होगा। सरकार कहती है कि कृषि को लाभ का धंधा बनाने का काम किया जाएगा, लेकिन एक भी जो सरकार ने नारे दिए हैं, एक भी नारा पूरा नहीं हो पाया है। और आज हमारा जो किसान है वो खून के आंसू रो रहा है। उसकी जो लागत मूल्य है वो लागत मूल्य नहीं निकल पा रही है। तो हमारी मांग जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने का काम किया जाए। जो समर्थन मूल्य की गणना करने का जो तरीका है, उस तरीके को व्यापक किया जाए। जो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट जिसको बोलते हैं, व्यापक लागत जिसको बोलते हैं, उस व्यापक लागत के आधार पर जो है समर्थन मूल्य तय करने का काम किया जाए। जो मंडी अधिनियम जिसको कांग्रेस पार्टी ने लागू किया था, उस मंडी अधिनियम को सशर्त पूरी तरह से जो है पूरे प्रदेश में लागू करने का काम किया जाए। जहां पर वो नियम कहता है, उसमें से एक नियम कहता है कि मंडी में अगर कोई बोली लगती है तो वो समर्थन मूल्य के नीचे नहीं लगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, सबसे बड़ी जो समस्या आज हमारे किसान साथियों को सामना करना पड़ रहा है, जो बिजली का शेड्यूल है वो इतना अमानवीय है। रात के 2-2 बजे जो है बिजली देने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे अमानवीय बिजली शेड्यूल सरकार दे रही है। हमारी मांग है कि हमारे किसानों को आने वाला जो हमारा खरीफ का सीजन आने वाला है, उसमें किसान को 24 घंटे बिजली मिले, ताकि अपने किसान अपनी सुविधा के अनुसार वो कर सके। और जो खाद का एक जो बहुत बड़ी समस्या, जो ई-टोकन व्यवस्था की जा रही है, उसमें बहुत सारी खामियां जो है देखने को हमको मिल रही है, जिससे हमारा किसान दुखी और परेशान है।